हमारा दूसरा सवाल है, सर मेरी एज 50 साल है, मैं पिछले 2 साल से हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवा खा रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बीपी की दवाएं किडनी को ख़राब करती हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है कि बिना किसी दवा के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकें? दूसरी बात यह है कि मेरे छोटे भाई को भी हाई बीपी का प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ सर्दियों में। सर्दियाँ ख़त्म होने पर उसका बीपी नॉर्मल रहता है, इसका भी कोई सोल्यूशन बताएं। देखें, ब्लड प्रेशर को आप बिना दवाओं के मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2013 में, हाँ शायद 2013 में मुझे हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम था, मेरा बीपी बढ़ जाता था और मैंने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए। महीना 2 महीना मुझे लगा और महीने 2 महीने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल रहने लगा और अब तक नॉर्मल ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है। अगर किसी इंसान को कारण पता नहीं है तो उसको ब्लड प्रेशर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कुछ कारण आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है आपका लिपिड प्रोफाइल। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ रहा है यानी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, अगर ये आपका बढ़ रहा है तो आपका खून गाढ़ा हो जाता है और दिल को बहुत ताकत लगानी पड़ती है आपकी आर्टरी में उसको भेजने के लिए, उसको पास करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है, खून गाढ़ा होने की वजह से। तो इसलिए आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। तो पहला ये ज़रूर चेक कराएं अगर किसी को हाई बीपी की शिकायत है कि उसका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, ठीक है नहीं, खासकर ट्राइग्लिसराइड। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। पहला कारण होता है ये। दूसरा होता है आपका स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, या बढ़ा रहने लगता है। आप हमेशा ही सोचते रहते हैं, हमेशा ही परेशान रहते हैं। तो अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करना होगा। अपना इन्वायरमेंट चेंज करें। आप अपनी जॉब का प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करें, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, ठीक है, पैसों का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली ही नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। तीसरा कारण होता है आपका एज फैक्टर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ होता ये है कि आपके जो मसल्स हैं ये स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है नहीं। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, आपके बैठे रहने का काम है, तो उसकी वजह से होता ये है कि आपके जो मसल्स हैं ये अकड़ जाते हैं। खासकर आपने देखा होगा सर्दियों में लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत ज़्यादा होती है, जैसे आपके भाई को है, ठीक है। तो उसमें भी मामला ये है कि सर्दियों में आपका बदन थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी अकड़ जाते हैं। वहाँ पर दिल को ब्लड भेजने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। एक होती है इलास्टिसिटी ज़्यादा अच्छी है, लचकपन ज़्यादा है आपके मसल्स में, आप मूवमेंट अच्छा करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी नहीं, या आपका चलने फिरने का काम है, या आपका इस तरह का काम है जिसमें आपके हाथ पैर खूब चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपके बॉडी की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, ठीक है नहीं। और वहाँ पर दिल को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है खून की सप्लाई भेजने के लिए, ठीक है। लेकिन एक बंदा बहुत ज़्यादा लेज़ी है, बहुत कम काम करता है, बिल्कुल कोई काम नहीं करता है, लेटा रहता है, बैठा रहता है, चलना फिरने का काम कम है, ऐसे इंसान में फिर आपका ब्लड प्रेशर, ऐसे इंसान को फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो सर्दियों में भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो सर्दियों में आप अपना मूवमेंट बढ़ा दें, चलने फिरने का काम ज़्यादा करें, ठीक है। ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें सर्दियों के अंदर, ताकि आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं इनकी इलास्टिसिटी बढ़े, ठीक है नहीं, ये अकड़े ना रहें, ये काम एक करेगा। चौथा जो कारण होता है वो होता है ओबेसिटी। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत रह सकती है। देखिए, हमारे जो ऑर्गन हैं, बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, ये बने हैं, मान के चले आपकी बॉडी है, एक नॉर्मल वेट था आपका 70 किलो था, 75 किलो था, 80 किलो था, तो आपके ऑर्गन 70-80 किलो वज़न को मैनेज करने के लिए बने थे और आपका वज़न बढ़ के पहुंच गया 100 किलो। तो जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस आता है। दिल भी एक ऑर्गन है, उसको भी आप खून को पंप करना है, पहुंचाना है, उसके ऊपर भी लोड आएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, देखें,
सबसे पहले हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज करेंगे, खासकर सर्दियों के अंदर। तो बहुत सारी दवाएं आती हैं, बहुत सारे ब्लड थिनर आते हैं, लेकिन देखें ब्लड थिनर के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ट्राइग्लिसराइड 1000 पहुंच गया तो आप ब्लड थिनर ना लें। आपके अगर कार्डियोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि ब्लड थिनर लेने हैं, आप रिस्क मोड पर हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ गया है, VLDL बढ़ गया है, ठीक है नहीं, या LDL बढ़ गया है, तो आप ज़रूर लें। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है और थोड़ा सा LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो फिर उसके लिए आपको कोई ब्लड थिनर लेने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल ब्लड थिनर आप शुरू कर दीजिएगा। क्या, वैसे तो लहसुन को माना जाता है कि बहुत अच्छा ब्लड थिनर होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लहसुन हर इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है इसको खाना। आप लीजिएगा सेफ ब्लड थिनर, वो है अखरोट, ठीक है। 2 गिरी सुबह में और 2 गिरी शाम में। ये क्या करता है, एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल को न्यूट्रलाइज करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ठीक है नहीं, आपके खून को पतला करता है ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है नहीं। ये काम शुरू करिएगा। दूसरा, आपको जो स्ट्रेस है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है अखरोट। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसको रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये 2 प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे अखरोट खाने से, ठीक है। एक काम तो ये करिएगा। दूसरा काम ये करिएगा, आपको चिलगोज़े मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। ये भी एक ड्राई फ्रूट ही होता है, लेकिन ये इजीली आपको पैकेट फॉर्म में मिल जाएंगे। इसमें से 2 दाने सुबह में और 2 दाने शाम में लीजिएगा। इसका काम होता है कि जितनी भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जितनी भी ब्लड वेसल चाहे कितनी बारीक क्यों ना हो, वहाँ पर ब्लड सप्लाई को मेंटेन करना, ताकि दिल के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए। जितना भी आपकी आर्टरी हैं उसके अंदर जितने भी छोटे मोटे ब्लॉकेज आए हैं, जितने ज़्यादा ब्लॉकेज बढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपका BP बढ़ता है, ठीक है नहीं, आपका ब्लड प्रेशर उतना बढ़ता है। उन सारे ब्लॉकेज को रिमूव करने का काम चिलगोज़ा करता है, ठीक है नहीं। तो ये शुरू करिएगा। 2 चीज़ें, कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, 2 दवाएँ, ये 2 ड्राई फ्रूट्स लीजिएगा। और मैं समझता हूँ इसे अगर आप रेगुलर डाइट में बना लेते हैं तो आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर का नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। 2 काम ये करिएगा। तीसरा काम ये करिएगा कि आप चलने की आदत ज़रूर डालें। सुबह में मौका मिलता है, सुबह में, शाम में मौका मिलता है, शाम में चलने की आदत ज़रूर डालें। आयुर्वेद के अनुसार इंसान के 2 दिल होते हैं, एक तो यहाँ पर होता है और दूसरा होता है आपके पैर। जितना आप अपने पैरों को स्ट्रेस ज़्यादा देंगे उतना आपके दिल पे स्ट्रेस कम आएगा, जितना आप पैरों पे स्ट्रेस कम देंगे उतना आपके दिल पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा। ज़रूरत बिना ज़रूरत जैसे ही मौका लगे आपको चलना है। अगर आप पर डे में 2-3 किलोमीटर वो चल लेते हैं, ठीक है नहीं, फिर देखिएगा आपका ब्लड प्रेशर कितनी जल्दी नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये काम करिएगा। ये 3 काम आपको करना है। पहला कि हाँ, एक चीज़ और रह गई कि देखें, ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है वो अपनी डाइट में सोडियम कम कर दें और पोटेशियम बढ़ा दें। डाइट में भी बहुत फ़र्क आता है। सोडियम नमक में होता है, नमक वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो कम से कम कर दें आप, ठीक है नहीं, जितनी भी मिनिमम ले सकते हैं उतना लीजिएगा। और पोटेशियम वाली जितनी चीज़ें हैं वो ज़्यादा लीजिएगा। पोटेशियम आप गूगल कर लीजिए किन किन चीज़ों में पोटेशियम ज़्यादा है। मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा बनाना, केले में बहुत अच्छा पोटेशियम होता है, तो ये ज़रूर लिया करें, कम से कम 2 पीस, जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये 3-4 काम कर लीजिएगा। महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा, आपकी दवाई ऑटोमेटिकली बंद होना शुरू हो जाएंगी ब्लड प्रेशर के लिए।